हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का भाई आज की वीडियो में। बिना कुछ खाए बिना नहाए धोए तुम्हारे सामने हूँ आज। और आज हम शुरू कर रहे हैं SSC GD की 75 हार्ड चैलेंज सीरीज। 75 दिनों तक हम इस सीरीज को चलाएंगे और ये मान के चलो तुम्हारे एग्ज़ाम के भी 75 से 80-90 दिन ऐसे ही बचे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारा एग्ज़ाम है ये मान के चलो लगभग मार्च के आसपास होने वाला है, ठीक है। मार्च का अपना टारगेट बना लो, ठीक है। तो फिर ये 15 दिन हो गए दिसंबर के, जनवरी और फरवरी, ठीक है। तो वही तुम्हारे पास 75 से 80 दिन बचे हुए हैं। तो उतने ही दिन को टारगेट करना है। आगे चाहे हमें कितना भी दिन मिल जाए वो हमारे एक्स्ट्रा रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लेकिन ये मान लो कि हमारे लिए पास सिर्फ 75 दिन है, ठीक है। तो हम इस सीरीज के अंदर भाई हर एक टॉपिक का रिवीजन करेंगे, हर सब्जेक्ट के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है भाई, मुझे टाइम नहीं मिल पाता तो नहीं आता सीरीज, तो उसके लिए भाई सॉरी। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि तुम्हारे एक भी दिन मिस ना हो, ठीक है। मैं चाहे मुझे लिख के टेलीग्राम पे डालना पड़े या लिख के मुझे यूट्यूब पे डालना पड़े, ठीक है। लेकिन तुम्हें टारगेट जरूर मिलेगा, समझ गए। अगर भाई मैं बाहर ही हुआ किसी काम की वजह से, बिल्कुल टाइम ही ना पड़ा, तो देखो मजबूरी है, समझ रहे हो। मैं तुमसे ऐसे बात करूंगा ऐसे तुम मेरे सामने बैठे हो, ऐसा नहीं कि कोई मैं वीडियो बना के चला गया, ठीक है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, समझ गए। तो सबसे पहले बात, तुम नए हो या पुराने हो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो। ये सीरीज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जो नए हैं वो मेरे साथ साथ अपना कोर्स करते हुए चले, जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से अपने कोर्स को करते हुए चले, ठीक है। कोर्स चाहे तुम यूट्यूब से कर रहे हो चाहे तुम किसी बैच से कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यूट्यूब पे भी आज के टाइम में हर चीज़ पड़ी हुई है। या फिर तुम पुराने वाले हो, अगर तुम पुराने वाले हो, तुमने एक मतलब पुराने का मतलब है तुमने एक बार कोर्स कर रखा है, तो फिर तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि फिर तो तुम्हारा रिवीजन बहुत मस्त होने वाला है बिना किसी टेंशन के, ठीक है। क्योंकि देखो, क्या आप कैसे पढ़ना है वो हर कोई बता देगा कि ऐसे पढ़ लो, इतने घंटे पढ़ लो। लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस चीज़ को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो हर एक बंदा नहीं बता सकता, ठीक है। देखो, SSC एग्ज़ाम की भाई एक सबसे मेन चीज़ जो होती है ना तैयारी की, वो हमारे चाहे कोई बताए या ना बताए, लेकिन मैं तुमसे हमेशा बताता हूँ, प्रीवियस ईयर के तुम मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे, जितने ज़्यादा सेक्शनल मॉक लगाओगे, तुम्हारा एग्ज़ाम जो है वो उतना ही ज़्यादा आसान रहने वाला है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा, तुम अभी से भाई टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लो। टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में आप जानते होंगे। उस ऐप पे क्या होता है, जो जो नए बच्चे हैं उन्हें बता दूँ भाई मैं, उस पर तुम्हें प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर मतलब जो आज से पहले SSC GD ने एग्जाम लिए हैं, ठीक है। वो उसके तुम्हारे सारे मॉक मिल जाएंगे। उसमें सेक्शनल मॉक भी होते हैं अलग अलग, मतलब कि सब्जेक्ट वाइज, हिंदी का अलग, 20 क्वेश्चन का, मैथ का अलग, ऐसे करके, ठीक है। और नए मॉक टेस्ट भी अनलिमिटेड होते हैं, जितना तुम चाहे उतना लगा सकते हो। तो तुम्हें वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। और साथ में तुम लोगे तो एक एग्ज़ाम के लिए तुम उसमें किसी भी एग्ज़ाम का लगा सकते हो। जैसे SSC GD के ले लिया तो उसमें सभी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट आते हैं, ठीक है। तो तुम्हें मॉक भाई टेक्स्ट बुक का पास प्रो जरूर ले लेना है। मेरा कूपन कोड लगा देना, राठी RATH राठी, तो तुम्हें 12% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस टाइम बहुत सस्ते में मिल रहा है, सिर्फ 351 में। तो इतना कम जो है कभी कभी होता है। तो मैं तो भाई अब तुम्हें यही एडवाइस दूंगा, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि तुम अभी से टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लो। और अपने फिर धीरे धीरे हम मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर लगाएंगे, सेक्शनल लगाएंगे, और फिर बाद में नए मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से उसे टच करके तुम डायरेक्ट उसके ऐप पे पहुँच जाओगे और वहाँ जाके मेरा कूपन कोड लगा देना राठी, और ख़रीद लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने टारगेट की तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले करेंगे मैथ्स को। मैथ्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो आता है हमेशा, वो आता है नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मानो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये मान के चलो मोटे मोटे हमारे मैथ्स में 15 चैप्टर होते हैं, ठीक है। मोटे मोटे मान लिए हमारे मैथ सब्जेक्ट के अंदर 15 चैप्टर हैं। तो हम एक चैप्टर को 4 से 5 दिन देंगे। जो बड़ा चैप्टर है उसे 5 दिन, जो थोड़ा छोटा है 4 दिन, जो ज़्यादा छोटे चैप्टर होंगे उन्हें हम 3 दिन में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हमारे 75 दिन लगेंगे। तो अगर हम 4 से 5 दिन का अपना एवरेज मान के चलें तो हमारे पूरा टारगेट होने में, यानी पूरे चैप्टर खत्म होने में, वही 65, 70, 75 इतने ही लगेंगे। इतने दिन की हमारी सीरीज है, तो हमारा सारा सिलेबस जो है बहुत आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम नंबर सिस्टम खत्म कर रहे हैं। खत्म कैसे करना है, जैसे दोस्तों तुम्हारे पास कोई बैच है या तुम्हारे पास कुछ भी कहीं से पढ़ रहे हो। मान लिया तुम्हारे पास बैच है, उस बैच में तुम्हारे एक चैप्टर में 5 वीडियो हैं, ठीक है। यानी कि नंबर सिस्टम चैप्टर में 5 वीडियो हैं। तो तुम्हें क्या करना है, उसकी आज एक वीडियो देख लेनी है, ठीक है। डे 1 में हम क्या करेंगे, उसकी एक वीडियो खत्म करेंगे। अगर मान लिया तुम्हारे बैच के अंदर टीचर ने 10 वीडियो कराई है, तो तुम्हें देखनी है 2 वीडियो, ठीक है। मतलब मेन टारगेट ये है कि हमें इस पूरे चैप्टर को 5 दिन में ख़त्म करना है, ठीक है। करना कैसे है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बना के डाल दी टाइम टेबल की, कि हमें मैथ्स कब पढ़ना है, रीजनिंग कब पढ़नी है, सब कुछ कब पढ़ना है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने हैं, ठीक है। उसी हिसाब से करना है अपना
रिवीजन भी करेंगे उस वीडियो के हिसाब से हम, और साथ में टारगेट भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आज डे 1 रहेगा नंबर सिस्टम चैप्टर का, एक वीडियो हमें देखनी है। अगर 10 वीडियो करा रही है टीचर ने तो 2 वीडियो देखनी है। ठीक है, साथ में ही नेक्स्ट घंटे में उसका रिवीजन करना है। कैसे करना है मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है, देख लेना। ठीक है, तो हमारा हो गया। साथ में दोस्तों हम नॉर्मल तो हम करेंगे रिवीजन, मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम के अंदर 2 टॉपिक जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो हो गया सेस्पल प्रमेय का, और एक हो गया हमारे विभाज्यता के नियम का। तो ये मानो कि अगर 100 में से 80 क्वेश्चन तो सिर्फ इन 2 टॉपिक से आएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, समझ गए। अब बात करते हैं हम भाई जीके की। जीके के अंदर हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से। सबसे पहले हिस्ट्री चैप्टर करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जीके के अंदर। ठीक है, हम शुरू करने वाले हैं आज हिस्ट्री के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम इसे 3 दिन में खत्म करेंगे। आज इसका हमारा डे 1 रहेगा। 3 दिन में इस 3 हिस्सों में बांट लेना सिंधु घाटी सभ्यता को, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे अच्छे से अपना कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हिस्ट्री के साथ में हम लेके चलेंगे स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके भाई का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीके के अंदर, खासकर एसएससी एग्जाम्स में। तो हम स्टैटिक जीके के अंदर शुरू करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल डांस। इसे हम क्या करेंगे, 3 हिस्सों में बांट लेना। जैसे कि क्लासिकल डांस होते हैं, कितने क्लासिकल डांस हैं, तो उन सभी क्लासिकल डांस को 3 हिस्सों में बांट लो, और 3 हिस्सों में बांट को हम 3 दिनों में खत्म कर दो। ठीक है, कि एक हिस्सा आज, एक हिस्सा कल, एक हिस्सा परसों। 3 दिन में इस तरीके से करके क्लासिकल डांस का पूरा जो मतलब टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बांट लेना अपने हिसाब से। देखो, मेरा काम सिर्फ बताना है, लेकिन करना किस तरीके से है तुम उसे कवर, वो तुम्हारा काम है, क्योंकि पढ़ना तुम्हें है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई पढ़ना तुम्हें है, तो तुम्हें किस तरीके से बांटना है, कितने टाइम में तुम कवर कर सकते हो, वो तुम्हारा काम है। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य को 3 दिन में खत्म करेंगे। आज हमारा डे 1 है, उसके उसी हिसाब से 3 हिस्सों में बांट के आज का टॉपिक खत्म कर लेना। ठीक है, करंट अफेयर की बात करें हम, तो करंट अफेयर में तुम्हें बीच बीच में बताता रहूँगा कि कितना करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर की टेंशन मत लेना, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, समझ गए। अब बात करते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी के लिए हम आज शुरू कर रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। भाई देखो, जो आसान सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, तो इन चीज़ों, इन सब्जेक्ट में हमें ढिलाई नहीं देनी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हिंदी और रीजनिंग को बहुत ढील दे के चलते हैं, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हैं, और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो फिर बहुत पीछे चले जाते हैं। तो ठीक है, तो हिंदी और रीजनिंग को भी बराबर टाइम देना है भाई, और कोशिश करनी है कि अच्छे से तैयारी करें हिंदी और रीजनिंग की भी, समझ गए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द करेंगे हम, 3 दिन में खत्म करेंगे। करेंगे ऐसे, मान लिया तुम्हारी बुक के अंदर वाक्यांश के लिए एक सब टॉपिक में 150 दे रखे हैं, 150 वाक्यांश। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 50 आज करने हैं, 50 कल, 50 परसों। ठीक है, इस तरीके से करना है। मान लिया 180 दे रखे हैं, तो 60 आज, 60 कल, 60 परसों। ठीक है, उस हिसाब से पूरे सब्जेक्ट टॉपिक को, वाक्यांश के लिए एक सब्जेक्ट टॉपिक है, इसे 3 हिस्सों में बांट लेना, और उसका 1/3 हिस्सा आज खत्म कर देना, एक कल और एक परसों। ठीक है, फिर सबसे लास्ट सब्जेक्ट आता है हमारा, वो होता है रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर हम शुरू करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग के अंदर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से करना है। ठीक है, ये ऐसा मान के चलो, रीजनिंग की ना नींव है, नींव, जैसे घर की नींव नहीं बनाते नीचे जमीन में, ऐसी ये रीजनिंग की ना नींव है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कई चैप्टरों में काम आता है। तो इस चैप्टर को तुम जितना अच्छे से पढ़ लोगे, उतना तुम्हारे आगे चल के ये काम आएगा। ठीक है, तो इसे हम 4 दिनों में बांटेंगे। तुम्हारे टीचर ने जितनी वीडियो करा रखी है इस चैप्टर के अंदर, उसे 4 हिस्सों में बांट लेना, और डे 1, डे 2, डे 3 करके सब खत्म करेंगे। डे 1 रहेगा इसका आज। ठीक है, करना कैसे है भाई, वीडियो जब तुमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, तो वीडियो को ना थोड़ा स्पीड से चलाना है, कम से कम 1.5x पे करना है। और जैसे कि तुम से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो वहाँ पर उसे थोड़ा स्लो कर लो, जो क्वेश्चन तुम्हें आता है वहाँ थोड़ा स्पीड करके निकाल दो आगे। तो इस तरीके से तुम अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना कि बहुत स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, आराम से बैठे बैठे सो रहे हैं, ऐसे नहीं करना, स्पीड से देखना है वीडियो को। ठीक है, इस तरीके से देखोगे तो तुम्हारा टाइम बहुत कम लगेगा। और जो हर सब्जेक्ट के अंदर जैसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें बीच बीच में हर जगह बताता रहूँगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि हम उस चीज़ को जानें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना ज़्यादा है, और उस पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो इस टारगेट को शाम तक खत्म कर लेना, सोने से पहले। डेली तुम्हें टारगेट मिलता रहेगा। आज तो थोड़ा तुम्हें लेट मिला है, कल कोशिश करूँगा थोड़ा तुम्हें जल्दी मिले। ठीक है, तो सोने से पहले तुम्हारा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, खुद से वादा करना है, प्रॉमिस करनी है। और तुम्हारे सिलेक्शन के लिए भाई एक सफिशिएंट टाइम है, लगभग 2 ढाई से 3 महीने एक अच्छा टाइम होता है तैयारी के लिए, बहुत बेस्ट टाइम होता है। तो तुम जो नए दोस्त भी हैं वो भी अभी से सिलेक्शन ले सकते हैं भाई, ये मत सोचना कि हम सिलेक्शन नहीं ले सकते, तुम भी सिलेक्शन ले सकते हो। तुम में से हर एक दोस्त सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो तैयारी को
तकड़ी करके चलना है मेरे साथ साथ, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद।